लिखने की कला नहीं थी। जैसे कुछ दिन पहले सब कागज फाइल में होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर का मानव सभ्यता ने आविष्कार कर लिया तो सब कुछ ट्रांसफर हो गया। अब फाइल किसी भी ऑफिस में नहीं रहता। सनातन पर हमारे यथार्थ गुरुदेव या आप लोगों के संप्रदाय के लोगों का क्या कहना है? सत्य का पुजारी, सत्य का पुजारी, परमात्मा का पुजारी, एक ईश्वर का पुजारी ही सनातन धर्मी है और एक परमात्मा ही सनातन है जो कभी मिटता नहीं, कभी बदलता नहीं। इसलिए सनातन धर्म कभी मिटेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं, चाहे कितना भी इन्वेजिंग हो, चाहे कितना भी इन्वेडर आए हमारे राष्ट्र की, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को इन्वेजिंग करे, ये हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सूर्य के समान महाज्ञान है जो कोई भी शक्ति दुनिया का नहीं मिटा सकती है। समय के अनुसार हम थोड़ा सा बैक हो सकते हैं, थोड़ा सा कदम हमारा पीछे की सकती है, लेकिन 21st सेंचुरी में ह्यूमन मेकर्स डॉक्ट्रिन जो है सो की ईश्वर बोलता है का कॉन्सेप्ट जो है कि 21st सेंचुरी में है, जो कि सनातन के जो क्षितिज पर उदयमान हो चुका है, तो इसको मिटाना असंभव है। गीता इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार का बाहर का नहीं है, ये पूरा अंतःकरण की जो घटना है, एक परमात्मा से कम्युनिकेट करने का, एक परमात्मा से जो है सो की कन्वर्सेशन करने का, टॉक करने का और अमृतत्व का शोध करने का, सोल सर्चिंग का, सोल डिस्कवरी का, सोल सेंट्रिक का पूरा जो ग्रास रूट रियलिटी है, जो आइडियोलॉजी है, जो उसका लेआउट है, वो सब जो है गीता में आपको मिलेगा। विश्व भर के तमाम लोग यहाँ आए हैं और कुंभ में गंगा यमुना सरस्वती की संगम तीर्थ स्थल पे अपना डुबकी लगाते हैं। इसी क्रम में हम अभी प्रयागराज के उस सेक्टर में हैं जिस सेक्टर में यथार्थ गीता की बात हो रही है। हम सबसे पहले अपने यहाँ जो उपस्थित संत हैं हम इनसे जानना चाहेंगे कि यथार्थ क्या होता है, यथार्थ गीता क्या है। लेकिन सबसे पहले स्वागत है, आप अपना छोटा सा परिचय दे दें। हमारा छोटा सा परिचय, अरविंद बाबा काशी की पवित्र पुण्य भूमि से हमारा आगमन हुआ है। काशी से हैं आप? काशी से। और काशी को मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र तो अभी है, लेकिन अगर काशी की बात करें तो काशी, बनारस और तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या, ये लोग अपने वैश्विक पटल पे अलग नाम रखे और खास करके धर्म शास्त्रों में इनका उल्लेख एक अलग तरीके से किया गया है। विशेष बातचीत बाबा ही कहेंगे क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं। बाबा, हम जानना चाहेंगे कि यथार्थ गीता क्या है जिस पर आप 5200 लिखाए हुए? जी, तो पहले तो आप तमाम जो काशी, मथुरा और ये अयोध्या जो पिलग्रिमेज है हमारा, और उस पिलग्रिमेज में जो ताज है, जो क्राउन है, वो इसको बोला गया है। किसको? प्रयागराज को। तभी तो राज नाम है। जी, समझ रहे हैं? तीर्थों में ये राजा है जी। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। और दूसरी बात, तमाम शास्त्रों ने, तमाम स्क्रिप्चर ने, तमाम इपिक्स ने इसको ग्लोरीफाई किया है, एडमायर किया है इन तीर्थों का। दूसरा प्रश्न आपका क्या रहा? यथार्थ गीता जी। जैसा कि आप जानते हैं कि गीता जो है महर्षि वेदव्यास ने तमाम शास्त्रों मीन्स पुराण, चारों वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र का कंपाइलेशन किया। क्यों किया? कि 5000 वर्ष ऐसा है कि 5000 वर्ष मनुष्य ने लिखना पढ़ना का आविष्कार किया, मन लिखने का। पहले स्मृति में रहता था, लिखने की कला नहीं थी। जैसे कुछ दिन पहले सब कागज फाइल में होती थी, लेकिन अब कंप्यूटर का मानव सभ्यता ने आविष्कार कर लिया तो सब कुछ ट्रांसफर हो गया। अब फाइल किसी भी ऑफिस में नहीं रहता है। उसी प्रकार पहले जब मानव सिविलाइजेशन ने, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने लिखने का आविष्कार नहीं किया था, तो स्मृति में जो शास्त्र थी उसको कंपाइलेशन किया, लिपिबद्ध किया, तो उसमें जो है सो कि एडमायर किया गीता को एडमायर किया, ग्लोरीफाई किया। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। जब इतना सारे चीजों को कंपाइलेशन किया तो एक आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा इतने चीजों को, तो आम आदमी, आम जन तक उसकी एक्सेस हो। समझ रहे हैं मेरी बात? आम जो कॉमन पीपल तक उसका एक्सेस हो, शास्त्रों का, महापुरुषों की वाणी का, हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों का। तो उन्होंने बताया कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र अगर इन सबके बीच में है तो वो गीता है। गीता इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार का बाहर का नहीं है, ये पूरा अंतःकरण की जो घटना है, एक परमात्मा से कम्युनिकेट करने का, एक परमात्मा से जो है सो की कन्वर्सेशन करने का, टॉक करने का और अमृतत्व का शोध करने का, सोल सर्चिंग का, सोल डिस्कवरी का, सोल सेंट्रिक का पूरा जो ग्रास रूट रियलिटी है, जो आइडियोलॉजी है, जो उसका लेआउट है, वो सब जो है गीता में आपको मिलेगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी जो है सो कि वो भ्रांतियां नहीं है, क्रिस्टल क्लियर, कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर आपको इसमें रोड में मिल जाएगा। मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा बाबा जी, जैसे इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन वाले भी श्रीमद् भागवत गीता दे रहे हैं और तरह तरह के बहुत सारे रचयिता सब हैं जो अपने अपने ढंग से भी थोड़ा कुछ उसमें शुद्धिकरण करके या फिर उसमें कुछ कुछ पदों को हटा करके लिखते आ रहे हैं। आपके यथार्थ गीता में जो बातें हैं वो हमारे श्रीमद् भगवत गीता से मिलती जुलती है या फिर आपने अलग शोध किया है? सर्वप्रथम तो जैसे कि आपने बताया कि इनका इस्कॉन ये दुनिया, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 14,000 इस पे टीका लिखा जा चुका है गीता पे। 14,000
गांधी जी ने भी टीका लिखा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी भी लिखा इस पे, तमाम लोगों ने लिया। कितना नाम बताएं, पूरा दिन बीत जाएगा 14,000 नाम लेने में, ठीक है। लेकिन हमारा जो गीता है, हमारे गुरु महाराज का जो गीता है, ये ईश्वर इनको आदेश से लिखवाए हैं, ईश्वर ने लिखवाया है। आपके गुरु जी का नाम क्या है, पहले वो थोड़ा बता दीजिए। श्री स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज हमारे गुरु महाराज हुए, वही लिखे हैं। वही लिखे हैं ईश्वर के आदेश पे। वो बात मात्र एक संदेह, बाकी उनके अंतःकरण से वो ईश्वर ही लिखा है। जिस प्रकार ये माइक है, ये तो एक वस्तु है, इसमें हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी प्रकार मात्र वो हमारे गुरु महाराज ये माइक समझ जाइए वो है। बाकी वो अंदर से जो निकला है वो ईश्वरीय, जो आकाश का वाणी है, जो ईश्वर की वाणी है, एक परमात्मा की वाणी है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी साइंस है, ओमनी प्रेजेंस है, उसका जो है सो की मैसेजिंग है। जो क्या आपने वेद व्यास जी का रचित जो गीता है वो पढ़ा है? गीता जो है महर्षि वेद व्यास का, ये श्लोक वही रहेगा जो हिंदी में होगा, उसका इंटरप्रिटेशन होगा। अच्छा, कहने का आसान मतलब शब्दों में, सरल शब्दों में, आज की भाषा के अनुसार कि आम जनमानस उसको सरल रूप में समझ जाए। एक अंगूठा छाप, एक रिक्शा चलाने वाला भी, एक साइकिल चलाने वाला भी, एक किसान भी, एक मजदूर भी वो बातें को समझ जाए। विद्वता की भाषा लिख दीजिएगा, बेचारा वो गरीब आदमी कैसे समझेगा? कहने का मतलब है जो ये जो श्रीमद् भागवत गीता से ली गई एक एक पंक्ति जो है सो श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है, और उसका अनुवाद जो है सो ये गुरुदेव अपने भाषा में, अपने सरल भाषा में ईश्वरी ही की है। लेकिन आज की जो भाषा है, अब आज से 100 वर्ष की भाषा और आज की भाषा में बहुत सारा शब्दकोश में अंतर हो जाएगा, भ्रांतियां हो जाएगा, उसका यथार्थ का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज की भाषा के अनुसार, जैसे कि कर्म क्या है, वर्ण क्या है, साधना क्या है, यज्ञ क्या है, बहुत सारे ऐसा बर्निंग जो कि मुद्दा है। हम जानना चाहेंगे जो यथार्थ का अर्थ क्या होता है, उसको विश्लेषण कर देंगे। यथार्थ मतलब कि यथार्थ वही, सेम टू सेम, जैसा का तैसा, नो उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ हो। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है जो संस्कृत में खास करके यथा शब्द जो होता है सो उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उदाहरण सहित इसमें समझाया गया, ऐसा हो? जी, उदाहरण सहित, जैसे का श्लोक है, ये संस्कृत में है, इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है, ये जी इंग्लिश में है, तो हम आप तो नहीं समझ पाएंगे ना। लेकिन यही चीज हिंदी वाला आपको दे दिया जाएगा तो हम आप समझ जाएंगे। उसी प्रकार संस्कृत है, संस्कृत तो हमारी राष्ट्र की भाषा है, लेकिन अभी आम आदमी लोग नहीं समझ जाए, कथा वार्ता तक, शादी विवाह और जो श्राद्ध तक ही रह चुका है। अच्छा श्रीमान जी, चलिए मैं इससे थोड़ा हट के बात करूंगा। सनातन पर हमारे यथार्थ गुरुदेव या आप लोगों के संप्रदाय के लोगों का क्या कहना है? सनातन जो टर्म है, टर्मोलॉजी है, उसको पहले क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या है सनातन? जो शाश्वत हो, जो सदैव हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई कन्वर्जेशन ना हो, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग ना हो, किसी प्रकार के उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। जो अपरिवर्तन सत्ता है वो है सनातन। इंटरनिटी जो है सनातन, जो सदैव है, जो उसकी एग्जिस्टेंसी है वो अनडिस्ट्रीब्यूट है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें किसी प्रकार का ऊपर नीचे बाल बराबर भी नहीं होता है सनातन। तो वो सनातन आखिर है क्या? तो सनातन है परमात्मा, कौन नहीं बदलता, कौन नहीं मिटता, वो एक सत्ता है सृष्टि में, वो है एक ईश्वर, एक परमात्मा। समझ रहे हैं? एक भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। वो अनस्टैंड है, अनडिस्ट्रीब्यूट है, स्टेबल है, सस्टेनेबल है, वो एक परमात्मा जो हमारे हृदय में है। तो वो जो सनातन परमात्मा है वही सनातन है। और जो उस एक परमात्मा का, एक ईश्वर का जो उपासक है, जिस वो एक परमात्मा का जो वर्शिप करता है, जो रेवरेंस है, जो लॉयल है, जो इंटायरली डेडिकेट है ऑप्टिमम वन गॉड, वो सनातन धर्मी है। समझ रहे मेरी बात? यानी कि शाश्वत का पुजारी, सत्य का पुजारी, परमात्मा का पुजारी, एक ईश्वर का पुजारी ही सनातन धर्मी है। और एक परमात्मा ही सनातन है जो कभी मिटता नहीं, कभी बदलता नहीं। इसलिए सनातन धर्म कभी मिटेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं, चाहे कितना भी इन्वेजिंग हो, चाहे कितना भी इन्वेडर आए हमारे राष्ट्र की, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेंटी को इन्वेजिंग करे, ये हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सूर्य के समान महाज्ञान है जो कोई भी शक्ति दुनिया का नहीं मिटा सकती है। समय के अनुसार हम थोड़ा सा बैक हो सकते हैं, थोड़ा सा
कदम हमारा पीछे खींच सकती है। लेकिन 21st सेंचुरी में ह्यूमन मेकर्स डॉक्ट्रिन जो है सो कि ईश्वर बोलता है का कॉन्सेप्ट जो है कि 21st सेंचुरी में है, जो कि सनातन के जो क्षितिज पे उदयमान हो चुका है, तो इसको मिटाना असंभव है। क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान की सदी है। इसमें साइंस चलेगा, इसमें प्रैक्टिकली चलेगा, इसमें प्रोग्मेटिक चलेगा, इसमें रेशनल चलेगा, इसमें लॉजिक चलेगा, इसमें आर्गू चलेगा, हाइपोथेटिकली नहीं चलेगा। इसमें पूरा क्रिस्टल क्लियर कैटेगोरिकली रोड मैप है परमात्मा की प्राप्ति का। तो हमको कोई नहीं फतह कर सकता है, हमको कोई इन्वेजिंग नहीं कर सकता है, हमको कोई विक्ट्री नहीं कर सकता है। तो तमाम सभ्यताओं को फतह करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता 21st सेंचुरी में हमारे क्षितिज पे उदयमान हो चुका है दोस्तों। जिस प्रकार उदयमान सूर्य के किरणों के कण से सुबह के ओस कण तिरोहित हो जाते हैं, उदयमान सूर्य के किरणों के कण से सुबह के ओस कण तिरोहित हो जाते हैं, वैसे ही दोस्तों यथार्थ गीता ज्ञान की महारोशनी में तमाम ज्ञान के सघन अंधकार तिरोहित हो जाते हैं। जैसा कि बातचीत करके मुझे ऐसा लगा, जो वास्तव में जब सनातन की बात आई तो इनके अंदर की जो सनातन वाली शक्ति है वो जग गई थी। और जब सूर्य की रोशनी की बात आई तो इनके अंदर की जो प्रज्वलता प्रखरता थी वो कुछ और ज्यादा ही हो गया था। और अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और शब्द कहेंगे तमाम हम आपके, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम सनातनी बंधु को और तमाम विश्व के मानव जाति के लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि सनातन मिट नहीं सकता है। आप निफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, किसी बात का कोई चिंता की बात नहीं है। सनातन स्वयं परमात्मा प्रकट हो चुका है। ये तमाम अपने ज्ञान और विज्ञान से अपने हमारी संस्कृति को ये रक्षा कर लेगा, क्योंकि एक परमात्मा के इसमें और धर्म का महाज्ञान है। चलिए, हम भी चाहेंगे जो इनसे एक यथार्थ गीता लें और इसको घर पे पढ़ेंगे। और मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस यथार्थ गीता पर, अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।